यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO के विसोरैड के बारे में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात करेंगे। तो जिसकी 3 फ्लाइट ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल थे ये, जिनको कंडक्ट किया गया ITR चांदीपुर से। जो विसोरैड की कैपेबिलिटी है उनको वैलिडेट करने के लिए जो टेस्ट है वो कंडक्ट हुए हैं। और उस टेस्ट में जो मल्टीपल टाइप के टारगेट हैं अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे, उनको एलिमिनेट किया गया है। जैसे कि जो हाई स्पीड थ्रेट है वो एलिमिनेट हुए हैं, और वेरिएबल स्पीड पे, वेरिएबल रेंज पे, वेरिएबल ऑल्टीट्यूड पे जो टारगेट है वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो ऐसे टारगेट जो एनिमी के एयरक्राफ्ट को मिमिक कर रहे थे अलग अलग इंगेजमेंट सिनेरियो में, उन सभी को इंटरसेप्ट किया गया है। और सभी रेंज के लिए जो फ्लाइट डेटा है वो कैप्चर किए गए हैं टेलीमेट्री से, ई ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से, रेडार से। तो ये यूजर वैलिडेशन फ्लाइट ट्रायल थे, मतलब जो जॉइंट फोर्सेस हैं उनके प्रेजेंस में ट्रायल कंडक्ट हुए हैं। ये जो सिस्टम होंगे वो इस्तेमाल किए जाने वाले आर्मी, नेवी और IAF तीनों फोर्सेस के द्वारा। तो एक बड़ा माइलस्टोन है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखते हैं तो सॉलिड मैच्योरिटी है वो यहाँ पे प्रूव होती है। जो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक की फैक्टर रहेगा, और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑटोनॉमी के हिसाब से वो यहाँ पे विसोरैड लेके आएगा। यहाँ पे जो रिलायबिलिटी का फैक्ट है वो की रहने वाला है, जिसका वैलिडेशन हुआ है। और ये एक इंडिकेशन है कि जो प्री इंडक्शन टेस्ट है डिफेंस फोर्सेस के साथ वो कंडक्ट हो गए हैं। मतलब यहाँ पे होता है कि जो सीका है वो रिलायबल बन चुके हैं। कोई भी जो डिजाइन में चेंज है ओवरऑल वो नहीं होने वाला। जो प्रोपल्शन है वो कंसिस्टेंट है। जो वॉयरेड है उसकी फ्यूजिंग है वो रिलायबिलिटी प्रूव हो चुकी है। और जो गाइडेंस की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे वैलिडेट हो चुके हैं। तो इन तीनों चारों फैक्टर के होने की वजह से ही जो मल्टीपल ऑल्टी पर टारगेट है, वेरिएबल स्पीड पर टारगेट है, उनका आप इंटरसेप्ट कर पाते हो। तो ये जो सभी फैक्टर हैं वो वैलिडेट हो गए होंगे, क्योंकि किसी भी मैनपैड के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि वो पहले शॉट में टारगेट को एलिमिनेट करे। मतलब आपके पास जो चांस है सेकंड स्ट्राइक के लिए वो कम मिलता है, क्योंकि जो टारगेट है वो काफी नजदीक आ गया होता है। तो यहाँ पर जो 3 बैक टू बैक ट्रायल कंडक्ट हुए हैं वो एक तरह से जो कॉन्फिडेंस है यूजर का सिस्टम में वो भी दिखाते हैं। सो यहाँ पे प्रेस रिलीज में ये भी लिखा गया है कि जो सिस्टम का इंडक्शन है वो जल्द होगा, जिसका मतलब ये है कि जो फाइनल यूजर ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो LSP है, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, वो भी हो चुके हैं। और जो बल्क प्रोडक्शन है उसके लिए जो क्लियरेंस है वो जल्द दिया जाएगा। तो जो पहला ऑपरेशनल यूनिट है वो 1 से 1.5 साल में डिलीवर होते हुए दिखेगा। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये की माइलस्टोन है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो रशियन ईगल ऑपरेट कर रही हैं। अगर यहाँ पे इंडिजिनस सिस्टम आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो सप्लाई चेन है वो सिक्योर हो जाएगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। जो डिपेंडेंसी है फॉरेन स्पेयर को लेके वो नहीं रहेगी। तो जो अपग्रेड कंट्रोल है आपके पास रहेगा कि आप जब चाहो जो अपग्रेड है सॉफ्टवेयर को लेके, सीकर को लेके या फिर ट्रेजेक्ट्री को लेके आप कर पाओगे। जो इंटीग्रेशन है इंडियन रेडार के साथ, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, अब वो चाहे लाइट ADF/CRO के साथ, वो सभी आप कर पाओगे। सो ये की एलिमेंट रहने वाला है सुदर्शन चक्र का भी, जहाँ पे जो मल्टीपल AD है, अब वो चाहे S-400 हो, QRSAM हो, आकाश हो या फिर कुशा हो, तो उन सभी के साथ एक लेयर एयर डिफेंस के रूप में ये काम करने वाला है। इसके फीचर के बारे में हम सभी जानते हैं कि IAR सीकर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हाई है। अगर जो एनिमी है फ्लेयर छोड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट भी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो हाई स्पीड टारगेट है UAV है और जो लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स हैं उन सभी को इंटरसेप्ट करेगा। होपफुली जो मास प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर है वो जलाते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।